कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान। आजादी की 75वीं सालगिरह पर लाल किले की प्राचीर से आज वो देखने को मिला जो जन्म जन्मों के लिए इतिहास बन गया। ओलंपिक के खिलाड़ियों का इस तरह से सम्मान हर किसी के दिल को छू गया। उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब खेल जगत और खिलाड़ियों के सम्मान में लाल किले की प्राचीर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। आज जिस तरह पीएम मोदी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों को सम्मानित किया वो काबिले तारीफ है। आज इस आयोजन में ओलंपिक में भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। इस तरह की तस्वीर देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलते भारत की बदलती तस्वीर ने उस सिद्धांत को झूठा साबित कर दिया जब कभी कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आपको बता दें कि एथलीट्स को लेकर प्रधानमंत्री का ये प्रेम और स्टैंडिंग ओवेशन ने नीरज चोपड़ा का दिल जीत लिया। नीरज चोपड़ा समारोह को लेकर काफी उत्सुक भी नजर आए। उन्होंने तुरंत ट्वीट करते हुए लिखा, आज ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होना सम्मान की बात है। एक एथलीट और एक सैनिक के रूप में जब मैं राष्ट्रीय ध्वज को ऊंचा फहरता हुआ देखता हूं तो मेरा दिल भावनाओं से भर जाता है। जय हिंद। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ओलंपिक के खिलाड़ियों ने जो कर दिखाया है उससे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वहीं पीएम मोदी का खिलाड़ियों के लिए इस तरह का प्रेम और सम्मान हर किसी का दिल छूने के लिए काफी है। कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान। देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। आज इस आयोजन में ओलंपिक में
भारत में भारत की युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा।